बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने दोनों मुझसे पूछे हैं, और अगर निष्पक्षता कमीशन की और इंडिपेंडेंस, इस पर मैं आपको संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया तो ये हमारे ऊपर ही एक डाउट हुआ। तो इससे पहले आपके प्रश्न पे आऊं मैं। जहां तक डिले का प्रश्न पूछा अभी एक साथी ने, आपको एक्चुअली दी अनाउंसमेंट में बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना है, जिसमें देयर इज ए ट्रेडिशन ऑफ काउंटिंग इट टुगेदर, देयर इज वेदर, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द डेट ऑफ लास्ट टर्म ऑफ द असेंबली, the number of days on which MCC would be introduced. So there are a large number of factors. So there are certain factors which let me tell you in case this particular case. Announcement जो आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ जो टर्म है असेंबली का वो 18 फरवरी 2023 में है, उससे 110 दिन पहले है. Still, it is quite in advance. There is still time. But then it gets constrained by or limited by, or we have to factor in the elections in the other state. Then from counting, 72 days gap between announcement, this is on 8th of December, and the 18th of February. Still there is a 72 days gap. So it's a combination of various things which also seriously have in consideration the last date of the term of the House. We are well before that. It is well within the factors of consideration, seeing the polls in the nearby states. Now coming to the larger question which you have asked about the independence. So actually इसमें एक्शंस एंड आउटकम्स एक्चुअली स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो एक्शंस हैं और जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो सही हैं कि हैं नहीं. अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है. इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस सिंस द कंट्री हैज गॉट इंडिपेंडेंट, large number, 14, 15, large number of assembly elections, results have shown that at times those who are critical of the commission have got surprising results. I don't want to go into details as to how many times it has happened. लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, ये तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया. हमारे पास इंस्टेंसेस हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब है, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है. फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है. सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है, और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की. जितने भी पूर्व के, आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है, जितने भी रिजल्ट्स हमारे पूर्ववर्तियों ने दिए हैं, ये उसी की स्ट्रेंथ है. और आपको एक चीज, आई विश यू वर देयर इन दिस, वी कुड हैव इनवाइटेड यू टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वी हैव ऑन द EMBs a few days back. There are terminologies like democratic recession, democratic backsliding, which are being used world over in the democracies. The election management bodies of the various democracies, including the established democracies, if they don't have election management bodies, तो election authorities are facing serious issues of fake narratives. और चुनाव से पहले एक नेगेटिव माहौल बनाने का जो प्रक्रिया है वो इट्स ए पार्ट ऑफ इट, वी आर अवेयर. कभी कभी जब क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों पार्टी हारने के बाद कोई भी पक्ष एम्पायर को भी ब्लेम करता है. यहां तो कोई थर्ड एम्पायर है नहीं जो पीछे जाके हम बॉल बाई बॉल देख सकें, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आता है वो इसकी टेस्टिमनी है. और ये विरासत है जो हमारे पूर्ववर्ती सभी आयुक्तों और प्रमुख और मुख्य चुनाव आयुक्तों ने बनाई है, which is it, and this is it, and the results are the biggest testamount of the
impartiality of the commission. और हमारी ड्यूटी सिर्फ कंबाइंडली यही है कि हम उसको आगे ही बढ़ाएं, कहीं भी स्लाइड ना होने दें. एंड वी आर श्योर दैट इंडियन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी, बिलीव मी, whenever we go internationally, I went to World Election Bodies meeting also, India's leadership automatically suo motu gets accepted of the Election Commission in guiding the election integrity. So there are two parts. One is the overall democratic functioning, second part is the delivering elections, integrity of the election process. When it comes to the integrity of the election process, India becomes the natural choice, and world over our leadership is accepted. You saw recently in the conference which just got over, Greece accepted co-leadership with us, Mauritius accepted co-leadership with us, IFES accepted co-leadership with us. The dignitaries from world over came, and we are going to do 2 more conferences like this. So we'll by action continue to show that we are 100% impartial, and whenever the specific instances are there, please bring it. We have given you a challenge on CVGIL, bring it to our notice. If we do not respond in 100 minutes, then please ask us that specific question. Next question, Aishwarya. Ma'am. माइक आपके पास है ऐश्वर्या. स्विच ऑन द माइक प्लीज. Hello. Hi sir, this is Aishwarya from Aaj Tak. So one of the allegations is कि PM का दौरा था गुजरात में, उसकी वजह से जो चुनाव की डेट है उनको पीछे खिसकाया गया. इस पर सर क्या प्रतिक्रिया? सर, ये तो हम कवर कर नीरज, इसका जवाब मैं आपको इसको दे देता हूँ. इसका आंसर मैंने दी मल्टीपल फैक्टर्स के केस में दे चुका हूँ. कितने दिन बाकी हैं, कितने दिन पहले हम अभी भी कर रहे हैं. और ये भी संज्ञान में रखिए कि रिसेंटली एक दुखद घटना भी वहाँ घटी, उस वजह से भी थोड़ा हम लोगों को डिलेट हुआ. आज कल भी जैसे वहाँ स्टेट में स्टेट मॉर्निंग थी, तो इट्स ए मल्टीपल फैक्टर्स. सर नीरज, न्यूज 18 इंडिया से, नेटवर्क 18 से. मेरा सवाल है कि अभी आपने तमाम राजनीतिक दलों को पत्र लिखा था कि आप जो घोषणा पत्र में चुनावी वादे करेंगे उसका फॉर्म में जिक्र देना होगा कि धन कहां से आएगा, राजकीय एक्सचेकर पे क्या प्रभाव पड़ेगा. ज्यादातर राजनीतिक दलों ने उस योजना का